नेक्स्ट चैप्टर है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। एक ऐसा पिंड जिसमें लोहा, निकेल आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हो एवं स्वतंत्र पूर्वक लटाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता हो, चुंबक कहलाता है। एक ऐसा पिंड जिसमें लोहा, निकेल आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हो एवं स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता हो, चुंबक कहलाता है। चुंबक रासायनिक रूप से लोहा का ऑक्साइड है, मैग्नेटाइट, Fe3O4। चुंबक रासायनिक रूप से लोहा का ऑक्साइड है, मैग्नेटाइट, Fe3O4। चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है। चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है। अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर भी चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है। अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर भी चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है। चुंबक में केवल एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चुंबक में केवल एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चुंबक के दो ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य पोल स्ट्रेंथ बराबर होती है। चुंबक के दो ध्रुवों के ध्रुव सामर्थ्य पोल स्ट्रेंथ बराबर होती है। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर तथा सबसे कम बीच में होती है। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर तथा सबसे कम बीच में होती है। चुंबक की प्रबलता कैसे मात्रक एम होती है। चुंबक की प्रबलता कैसे मात्रक एम होती है। चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं तथा ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं तथा ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। दो चुंबकों को समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। दो चुंबकों के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। प्राकृतिक चुंबक, प्रकृति में मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिसमें लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। प्रकृति में मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिसमें लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, जैसे चुंबक पत्थर इत्यादि। कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट। कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है, जैसे लोहा, इस्पात, कोबाल्ट इत्यादि। इसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक का उदाहरण निम्नलिखित है: बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, हॉर्स मैग्नेट, डिश मैग्नेट, मैग्नेटिक मैग्नेट। ये विभिन्न आकृति के हो सकते हैं। छड़ चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक, चुंबकीय सुई इत्यादि कृत्रिम चुंबक है। कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है। कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है। चुंबक के प्रकार: अस्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट, वैसा चुंबक जो कठिनता से चुंबक बनता है और कठिनता से ही चुंबकत्व समाप्त होता है, अस्थायी चुंबक कहते हैं। वैसा चुंबक जो कठिनता से चुंबक बनता है और कठिनता से ही चुंबकत्व समाप्त होती है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। ये लाउड स्पीकर, दिक्सूचक, गैल्वेनोमीटर आदि में प्रयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए चुंबकीय मिश्र धातु भी प्रयोग की जाती है, जैसे एल्को एवं एल्कोनेक्स। इसे बनाने के लिए चुंबकीय मिश्र धातुएं भी प्रयोग की जाती है, जैसे एल्निको एवं एल्कोनेक्स। अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। एल्निको में एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट एवं लोहा होता है। एल्कोनेक्स में एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकल एवं लोहा होता है। अस्थायी चुंबक, वैसा चुंबक जो शीघ्र ही बन जाता है और शीघ्र ही चुंबकत्व समाप्त भी हो जाता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। वैसा चुंबक जो शीघ्र ही बन जाता है तथा शीघ्र ही चुंबकत्व समाप्त भी हो जाता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। अस्थायी चुंबक नर्म लोहा, मृदु लोहा का ही बनाया जाता है। विद्युत घंटी, डायनामो आदि अस्थायी चुंबक का उदाहरण है। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। इसके चुंबकत्व का अस्तित्व तब तक विद्यमान रहता है जब तक कि इसके क्वाइल में से विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। इसके चुंबकत्व का अस्तित्व
तब तक विद्यमान रहता है जब तक कि इसके कॉइल में से विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। चुंबक के लिए कूलम्ब का नियम। इस नियम के अनुसार दो मैग्नेट जिनकी प्रबलता क्रमशः M1 M2 है तथा इनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच लगने वाला चुंबकीय आकर्षण या विकर्षण बल उनके प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपातिक होती है। चुंबकीय आकर्षण या विकर्षण बल उसके प्रबलताओं को गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात F समानुपाती है M1 इंटू M2 का एवं F व्युत्क्रमानुपाती है r² का। अर्थात F बराबर μ0/4π इंटू M1 इंटू M2 बटे r²। μ0 बराबर निर्मात की परम विद्युतशीलता, इसलिए F बराबर हो जाएगा μ0/4π इंटू M1 इंटू M2 बटे r²। पार्थिव चुंबक। पृथ्वी एक विशाल चुंबक है जिसका आकार पृथ्वी के व्यास का 1/5वां भाग है। पृथ्वी एक विशाल चुंबक है जिसका आकार पृथ्वी के व्यास का 1/5वां भाग है। पृथ्वी के ध्रुवों से होकर गुजरने वाले रेखा को भौगोलिक अक्ष तथा चुंबक के ध्रुवों से गुजरने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष तथा चुंबक के ध्रुवों से गुजरने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच 17 से 18 डिग्री का कोण बनता है। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच 17 से 18 डिग्री का कोण बनता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाता है उसे नति या नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाता है उसे नति या नमन कोण कहते हैं। नति या नमन कोण का मान विषुवत रेखा के लिए 0 डिग्री तथा ध्रुव के लिए 90 डिग्री होता है। नति या नमन कोण का मान विषुवत रेखा के लिए 0 डिग्री तथा ध्रुव के लिए 90 डिग्री होता है। भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तरल को भौगोलिक यमनोत्तर तथा चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तरल को चुंबकीय यमनोत्तर कहते हैं। भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तरल को भौगोलिक यमनोत्तर तथा चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाला तल को चुंबकीय यमनोत्तर कहते हैं। भौगोलिक यमनोत्तर और चुंबकीय यमनोत्तर के बीच बनने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। भौगोलिक यमनोत्तर और चुंबकीय यमनोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है। इसका सीजीएस मात्रक गॉस होता है। एक टेस्ला 10⁴ गॉस के बराबर होता है। एक टेस्ला 10⁴ गॉस के बराबर होता है। चुंबकीय बेल रेखा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए चुंबकीय बेल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय बेल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है तथा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है तथा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। चुंबकत्व वाहक बल। जिस प्रकार वैद्युत परिपथ में विभवांतर बल इलेक्ट्रॉनों को चालक में से प्रवाहित कराता है, उसी प्रकार चुंबकीय वाहक बल चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान कराता है। जिस प्रकार वैद्युत परिपथों में विद्युत विभवांतर बल इलेक्ट्रॉन को चालक में से प्रवाहित कराता था, उसी प्रकार चुंबकीय वाहक बल चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान कराता है। इसका एम्पियर टर्न है, इसे एनआई से प्रदर्शित करते हैं। इसका ऐसा मात्रक एम्पियर टर्न है, इसे एनआई से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रभावित हो रही हो, तो चुंबक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का माप होगी। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई पर ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो
चुंबक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाला चुंबकीय बल रेखा की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखा की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसका ऐसा मात्रक वेबर होती है। इसका ऐसा मात्रक वेबर होता है। इसे फाई से सूचित किया जाता है। इसे फाई से सूचित किया जाता है। यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई हो तथा इसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ए हो तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी बराबर फाई बाई ए, जहाँ बी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई हो तथा इसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ए हो तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी बराबर फाई बाई ए, जहाँ बी चुंबकीय फ्लक्स होता है, बी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है। फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद वक्र होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद वक्र होती है। यदि परिपथ बंद है तो संकेंद्रित वृत्त है और खुले परिपथ में समांतर रेखाएं दिखाई देती है। यदि परिपथ बंद है तो संकेंद्रित वृत्त है और खुले परिपथ में समांतर रेखाएं दिखाई देती है। परिनालिका के भीतर क्षेत्र रेखा सरल रेखा के रूप में होती है, जो बताता है कि परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीयशीलता समान होती है। परिनालिका के भीतर क्षेत्र रेखा सरल रेखा के रूप में होती है, जो बतलाता है कि परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीयशीलता समान होता है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे के टुकड़े को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबकित करने में किया जा सकता है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे के टुकड़े को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबकित करने में किया जा सकता है। परिनालिका में प्रवाहित धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर एन तथा एस ध्रुवों की अदला बदली होती है। परिनालिका में प्रवाहित धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर एन तथा एस ध्रुवों की अदला बदली होती है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर तार के माध्यम से चलने वाला धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में यदि इकाई लंबाई के आवेशित चालक को उसके अंदर अनुप्रस्थ रखा जाता है तो और इसका एम्पियर का विद्युत प्रवाह चालक से होकर गुजरता है तो चालक द्वारा अनुभव किए गए बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण कहा जाता है। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में यदि इकाई लंबाई के आवेशित चालक को उनके अंदर अनुप्रस्थ रखा जाता है और इसका एम्पियर का विद्युत प्रवाह चालक से होकर गुजरता है तो चालक द्वारा अनुभव किए गए बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र प्रेरणा कहा जाता है। यदि एफ चुंबकीय बल आई विद्युत धारा के साथ एक कंडक्टर एल लंबाई की हो और चुंबकीय क्षेत्र प्रेरणा बी हो तो एफ बराबर आई एल गुने बी। अतः एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा, एफ बराबर बी आई एल इफ थीटा इज 90 डिग्री। गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल लॉरेंज बल। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत एक बल आरोपित होता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत एक बल आरोपित होता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। यदि चित्र अनुसार एक धनावेशित कण जिस पर प्लस क्यू आवेश है जो बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में लंबवत भी वेग से चल रहा है तो आवेशित कण एक बल का अनुभव करता है जिसका मान अधिकतम तब होगा जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गति करता है। लॉरेंज बल एफ का मान कण के आवेश क्यू के अनुकरणपाती होता है अर्थात एफ समानुपाती है क्यू के। लॉरेंज बल आवेशित कण के वेग v के अनुकरणपाती होता है अर्थात v समानुपाती है v के। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यदि एक तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पास लूप बनाया जाता है और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न
चुंबकीय क्षेत्र उसमें दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है तथा विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर उनके चारों ओर उसके उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्रीय वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा होता जाता है। यदि एक तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पास लूप बनाया जाता है और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तब विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसमें दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है तथा विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उसके उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्रीय वृत्त का साइज तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा हो जाता है। अर्थात बी व्युत्क्रमानुपाती है आर का। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती है। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है तथा पास के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक ही दिशा में होती है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखा में योगदान देता है तथा पास के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक ही दिशा में होती है। किसी विद्युत धारावाही तार के कारण किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा का अनुलोमतः निर्भर करता है। बी समानुपाती है आई का। किसी विद्युत धारावाही तार के कारण किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा पर अनुलोमतः निर्भर करता है। बी समानुपाती है आई का। यदि एन फेरों की कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिणाम में एकल फेरों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना अधिक प्रबल होगा। यदि n फेरों की कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में एकल फेरों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना अधिक प्रबल होगा। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र पास लिपटे विद्युतरोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। पास लिपटे विद्युतरोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है, जिससे यह पता चलता है कि परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। जिससे यह पता चलता है कि परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। परिनालिका में सभी जगह समान चुंबकत्व होता है। परिनालिका में सभी जगह समान चुंबकत्व होता है। उपयोग: परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को परिनालिका के भीतर चुंबक बनाने में किया जाता है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को परिनालिका के भीतर चुंबक बनाने में किया जाता है। वृत्ताकार धाराओं के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ की उंगली की मोड़ने की दिशा में वृत्ताकार संवाहक कुंडल में धारा की दिशा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खींचे हुए अंगूठे की दिशा में होगी। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ की उंगलियों की मोड़ने की दिशा में वृत्ताकार संवाहक कुंडली में धारा की दिशा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खींचे हुए अंगूठे की दिशा में होगी। यदि वृत्ताकार धारा लूप में धारा की दिशा एक वामावर्त दिशा में है तो कुंडल का शीर्ष मुख उत्तरी ध्रुव के ऊपर में प्रवाह व्यवहार करेगा और विपरीत मुख दक्षिण ध्रुव के रूप में व्यवहार करेगा। यदि वृत्ताकार धारा लूप में धारा की दिशा एक वामावर्त दिशा में है तो कुंडल का शीर्ष मुख उत्तरी ध्रुव के रूप में व्यवहार करेगा और विपरीत मुख दक्षिण ध्रुव के रूप में व्यवहार करेगा। अतः ए के निकट का मुख उत्तरी ध्रुव है और बी के निकट का मुख दक्षिणी ध्रुव है। याद रखने का जुगाड़: यदि धारा के लूप पर दिशा में देखने पर वामावर्त है तो मुख उत्तरी ध्रुव की तरफ कार्य करेगा। यदि धारा के लूप पर दिशा में देखने पर वामावर्त है तो मुख उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करेगा। दक्षिणावर्त है तो मुख दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करेगा। दक्षिणावर्त है तो मुख दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करेगा। दाहिने हाथ का अंगुष्ठ नियम।
यदि हाथ की पकड़ में होने वाले रैखिक तार चालक की कल्पना करते हैं तब अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है, तो चालक के चारों ओर उंगलियों की वक्रता चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को सूचित करेगा। यदि हाथ की पकड़ में होने वाले रैखिक तार चालक की कल्पना करते हैं तब अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है, तो चालक के चारों ओर उंगलियों की वक्रता चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को सूचित करेगा। चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा धारावाहक एक सीधे चालक के चारों ओर संकेंद्रित वृत्त के रूप में होगी। चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा धारावाहक एक सीधे चालक के चारों ओर संकेंद्रित वृत्त के रूप में होगी। यदि कागज के तल में बाएं से दाएं ओर संकेत करते हुए कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन द्वारा अनुभव बलों की दिशा दोनों पर कागज के तल की ओर संकेत करते हुए होंगे। यदि कागज के तल में बाएं से दाएं ओर संकेत करते हुए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का अनुभव बलों की दिशा दोनों का पर कागज के तल की ओर संकेत करते हुए होगा। यदि दो कुंडलियां अचानक बेलनाकार छड़ पर लिपटी है तो जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हो, तो यदि कुंजी लगा है तुरंत हटा लिया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप लेकर शीघ्र समाप्त हो जाता है तथा विपरीत दिशा में होंगे। यदि दो कुंडलियां अचानक बेलनाकार छड़ पर लिपटी है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हो, तो यदि कुंजी लगा है तुरंत हटा लिया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर क्षणिक विक्षेप लेकर शीघ्र समाप्त हो जाता है तथा विपरीत दिशाओं में होंगे। किसी भी धातु के प्लेट को दो प्रकार से गर्म कर सकते हैं, डिस्ट या प्रतिवर्ती धारा प्रवाहित करके तथा उसे परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखकर। किसी भी धातु के प्लेट को दो प्रकार से गर्म कर सकते हैं, डिस्ट या प्रतिवर्ती धारा प्रवाहित करके तथा उसे परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखकर। किसी लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व को धारा बढ़ाकर नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि स्वप्रेरकत्व धारा पर निर्भर नहीं करता है। किसी लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व को धारा बढ़ाकर नहीं बढ़ाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि स्वप्रेरकत्व धारा पर निर्भर नहीं करता है। जब चुंबकीय क्षेत्र बाएं से दाएं दिशा में हो तो एक प्रोटॉन द्वारा अनुभव किया गया बल पृष्ठ के बाहर होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र बाएं से दाएं दिशा में हो तो एक प्रोटॉन द्वारा अनुभव किया गया बल पृष्ठ के बाहर होगा। एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए विभक्त वलय के कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए विभक्त वलय के कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। ओस्टरटेड का नियम। जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार से जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ओस्टेड का नियम। जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। ओस्टेड चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र रेखा विद्युत धारावाही तार को घेरती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा विद्युत धारावाही तार को घेरती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा तार के लंबवत समतल में स्थित होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा तार के लंबवत समतल में स्थित होती है। यदि धारा की दिशा उलट दिया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट जाती है। यदि धारा की दिशा उलट दी जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत धारा के परिमाण के सीधे अनुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत धारा के परिमाण के सीधे अनुपातिक होता है। निष्कर्ष। धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसका किसी बिंदु पर परिणाम व दिशा चालक में प्रवाहित धारा के परिणाम व दिशा पर निर्भर करता है। धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसका किसी बिंदु पर परिणाम व दिशा चालक में प्रवाहित धारा के परिणाम व दिशा पर निर्भर करता है। प्रयोग। जब तार को चुंबकीय सुई के ऊपर रखा जाता है एवं विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित की जाती है, तब चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की दिशा में विक्षेपित हो जाती है।
जब तार को चुंबकीय सुई के ऊपर रखा जाता है एवं विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित की जाती है, तब चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की दिशा में विक्षोभित हो जाती है। यदि विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित कर दिया जाए, अर्थात धारा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित की जाए, तब चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पूर्व की ओर विक्षोभित हो जाता है तथा उल्टा करने पर उल्टा हो जाता है। चुंबकीय सुई तभी विक्षेपित होती है जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। चुंबकीय सुई तभी विक्षेपित होती है जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम यह बतलाता है कि किसी पेंच को दाएं हाथ द्वारा इस प्रकार घुमाया जाए कि पेंच नोक विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेंच को घुमाने के लिए जिस दिशा में अंगूठा घूमता है वह चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा प्रदर्शित करेगा। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम यह बताता है कि किसी पेंच को दाएं हाथ द्वारा इस प्रकार घुमाया जाए कि पेंच नोक विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेंच को घुमाने के लिए जिस दिशा में अंगूठा घूमता है वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा प्रदर्शित करेगा। इस नियम की सहायता से प्रवाहित विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। इस नियम की सहायता से प्रवाहित विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। यदि स्क्रू को दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो स्क्रू की नोक आगे की ओर जाती है तथा वामावर्त घुमाने पर स्क्रू की नोक की गति पीछे की ओर जाती है। यदि किसी स्क्रू को दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो स्क्रू की नोक आगे की ओर जाती है तथा वामावर्त घुमाने पर स्क्रू की नोक की गति पीछे की ओर जाती है। स्क्रू की नोक की दिशा चालक में विद्युत प्रवाह की दिशा को व्यक्त करे तो स्क्रू के घूर्णन की दिशा चालक के चारों ओर उत्पन्न वृत्ताकार क्षेत्र रेखाएं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित मैक्सवेल का कॉर्क नियम से करेगी। स्क्रू की नोक की दिशा चालक में विद्युत प्रवाह की दिशा को व्यक्त करे तो स्क्रू के घूर्णन की दिशा चालक के चारों ओर उत्पन्न वृत्ताकार क्षेत्र रेखाएं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम से करेगा। दाएं हाथ की हथेली का नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली खुली रखकर अंगूठे तथा अंगुलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाए कि चालक में बहने वाले धारा की दिशा की ओर तथा अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खुली हथेली के लंबवत तथा हथेली के बाहर की ओर होगी। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली खुली रखकर अंगूठे तथा अंगुलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाए कि अंगूठा चालक में बहने वाले धारा की दिशा की ओर तथा अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खुली हथेली के लंबवत तथा हथेली के बाहर की ओर होगी। चुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, जैसे जस्ता, विस्मत, नमक, जल, तांबा इत्यादि। ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, जैसे जस्ता, विस्मत, नमक, जल इत्यादि। इसकी परमेबिलिटी फ्री स्पेस की परमेबिलिटी से कम होती है, जिसे रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं। इसकी परमेबिलिटी फ्री स्पेस की परमेबिलिटी से कम होती है, जिसे रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं। इनकी परमेबिलिटी इकाई से कुछ कम होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं, जैसे प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन इत्यादि। अनुचुंबकीय पदार्थ ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं, जैसे प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन इत्यादि। इनकी परमेबिलिटी का मान इकाई से कुछ अधिक होता है। इसकी
परमेबिलिटी का मान इकाई से कुछ अधिक होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, जैसे निकेल, लोहा, फौलाद, कोबाल्ट इत्यादि। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, जैसे निकेल, लोहा, फौलाद, कोबाल्ट, इस्पात इत्यादि। इनकी परमेबिलिटी का मान इकाई से काफ़ी अधिक 1000 तक होती है। इनकी परमेबिलिटी का मान इकाई से काफ़ी अधिक 1000 तक होती है। ट्रिक, ऑक्सीजन तथा जिसमें म लगा हो अनुचुंबकीय कहलाता है। ऑक्सीजन तथा जिसमें म लगा हो अनुचुंबकीय कहलाता है। आयरन, निकेल, कोबाल्ट को लौह चुंबकीय तथा बाकी बचे प्रतिचुंबकीय होता है। क्यूरी ताप, वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय हो जाता है। क्यूरी ताप, वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय हो जाता है। लोहा 973 केल्विन, निकेल 673 केल्विन, कोबाल्ट 373 केल्विन। लोहा का क्यूरी ताप 973 डिग्री केल्विन होता है, निकेल का 673 डिग्री केल्विन होता है, कोबाल्ट का 373 डिग्री केल्विन होता है। डोमेन, चुंबक के असंख्य परमाणुओं के समूह को डोमेन कहा जाता है। चुंबक के असंख्य परमाणु के समूह को डोमेन कहा जाता है। एक डोमेन में 10⁻18 से 10⁻21 तक परमाणु होते हैं। एक डोमेन में 10⁻18 से 10⁻21 तक परमाणु होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ का तीव्रता चुंबकत्व डोमेन के कारण ही होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ की तीव्रता चुंबकत्व डोमेन के कारण ही होती है।